पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात होगी वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की, अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में जिस दुनिया चर्चा लगातार कर रही है, और अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला में घुसे, महज 30 मिनट में इस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। उस ऑपरेशन की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। 30 मिनट में एक देश के सरेंडर का सच। हाथों में हथकड़ी, लड़खड़ाते हुए कदम, ये तस्वीर नहीं है बल्कि अमेरिका के उस पावर का प्रतीक है जिसका ट्रंप गुणगान कर रहे हैं। अमेरिकी धरती पर दुर्दशा वाली स्थिति में पहुंचा ये शख्स वेनेजुएला का राष्ट्रपति था, लेकिन अब अमेरिका का बंदी है। अमेरिकी धरती पर निकोलस मादुरो के ऊपर केस चलेगा। सोचिए, एक देश कैसे अमेरिका की शक्ति के आगे सरेंडर कर गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की उसको भी गौर से देखिए। इसमें मादुरो की आंखों में काली पट्टी है और हाथ बंधे हुए हैं। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई तो हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। लेकिन ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया में आ रही हैं, इन तस्वीरों पर दुनिया भर में जो चर्चा हो रही है, मादुरो जिस दुर्दशा में अमेरिका की धरती पर पहुंचे, उसकी प्लानिंग अमेरिका ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में किया था। गलती की एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के लिए बड़ी रणनीति बनाई और महज 30 मिनट में ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने इस वेनेजुएला में हमलों को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया। जनवरी 2026 रात 2 बजे अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर अटैक किया। अमेरिकी हमले से वेनेजुएला के 4 शहर आधी रात धमाके से दहल उठे। हमला भले ही 3 जनवरी 2026 को किया गया, लेकिन इसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। क्योंकि किसी देश पर हमला करना और उसके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए अमेरिका ने लंबी प्लानिंग की थी। अमेरिका ने यह ऑपरेशन इतना गुप्त रखा कि दुनिया भर के किसी भी जासूस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस ऑपरेशन को कितने सैनिकों ने अंजाम दिया, 30 मिनट में ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, सब बताएंगे। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऑपरेशन की रणनीति कैसे बनाई थी।
उसकी एक एक डिटेल को समझना जरूरी है। बताया जा रहा है कि जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तभी से वेनेजुएला के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो गया था, बस उसे अमली जामा पहनाना बाकी था। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला पर भले ही हमला 3 जनवरी को हुआ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट अगस्त 2025 में ही लिखी जा चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने अगस्त 2025 में वेनेजुएला में कोवर्ट टीम भेजी। CIA की टीम महीनों तक वेनेजुएला में छिपी रही। CIA ने मादुरो के हर मूवमेंट को ट्रैक किया। मादुरो क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, उनके पालतू जानवर कौन से हैं और वे कैसे कपड़े पहनते हैं। एक CIA सोर्स वेनेजुएली गवर्नमेंट में था जिसने मादुरो के बेडरूम तक की डिटेल्स दी। नवंबर में ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में ऑपरेट करने की मंजूरी दी। अमेरिका ने इसके पीछे की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर रखी थी और इसी वजह से जो रेसिस्टेंस का जहां तक प्रश्न है, कोई रेसिस्टेंस की रिपोर्ट नहीं है कि वेनेजुएला की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टेंस दिखाया गया। और जाहिर है कि राष्ट्रपति मदुरो को कैप्चर करने का ये जो पूरा अमेरिका का ऑपरेशन था वो मात्र 30 मिनट में ही पूरा कर लिया गया और निकोलस मदुरो और उनकी धर्मपत्नी को अमेरिका ने उनके आवास से कैप्चर किया और उनको अमेरिका ले जाया गया है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो इस तरीके के जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को करने में बड़ी महारत रखता है और अमेरिका ने इस तरीके के ऑपरेशन को करके एक बार फिर से अपनी जो टैक्टिकल और जो मिलिट्री जो सुपीरियरिटी है उसको जाहिर है कि एक बार फिर से सिद्ध किया है। हमले से पहले के दिनों में अमेरिकी सेना ने चुपचाप वेनेजुएला के तट के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। जबकि खुफिया एजेंसियां निकोलस मादुरो की रोजमर्रा की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही थी। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने यह ट्रैक किया कि मादुरो अलग अलग समय पर कहां रहते हैं, वो क्या करते हैं, जिससे जब फाइनल हमला किया जाए तो कोई गलती ना हो। इधर अमेरिका की सबसे खास डेल्टा फोर्स ऑपरेशन की तैयारियों में जुटी रही। CIA इनपुट भेजती रही और डेल्टा फोर्स बारीकी के साथ इस ऑपरेशन की तैयारी करती रही। डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस का हूबहू नकल तैयार किया, जो मादुरो के सेफ हाउस जैसा ही था। घर में हर चीज वैसी ही थी, हर तरफ स्टील लगा हुआ था। जवानों ने सेफ हाउस में घुसने की काफी प्रैक्टिस की। मादुरो को सेफ हाउस में कब्जे में लेने की भी प्रैक्टिस की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर किया कि तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन से यह ऑपरेशन इतना आसान हो सका कि महज 30 मिनट में मादुरो को कब्जे में ले लिया गया। Armed forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites. ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी की जा रही थी, क्योंकि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला में तख्ता पलट का था, लिहाजा टारगेट पर मादुरो ही थे। इसी वजह से वेनेजुएला के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया जिससे वेनेजुएला को पलटवार करने का मौका तक न मिले। Mira, huevón, durísimo, chamo. Te vas a ver muy serio, pero no hay mucho. Oye, marico, algo está pasando.
लिहाजा समंदर से भी घेराबंदी की जा रही थी। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पेंटागन ने कैरेबियन सागर में सेना का एक बड़ा जमावड़ा शुरू किया। पूरी तैयारी के साथ यूएसएस गेराल्ड फोर्ड फीस कैरेबियन क्षेत्र में एक्टिव रहा। 11 वॉरशिप, 1 दर्जन से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान और 15,000 से अधिक सैनिक कैरेबियन सागर में पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। शनिवार को ऑपरेशन शुरू हुआ। डेल्टा फोर्स काराकास में एंट्री लेने वाली थी। FBI की टीम भी साथ में थी। CIA के एजेंट ने एक बार फिर मादुरो की सटीक लोकेशन डेल्टा फोर्स को भेजी। राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरान पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस के वॉर रूम में बैठकर खुद मॉनिटर कर रहे थे। एक एक पल को गौर से देखते रहे। ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टरों ने पहचान से बचने के लिए पानी की सतह के बेहद नजदीक उड़ान भरी, जबकि ऊपर से अमेरिकी विमानों ने सुरक्षा कवच दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बलों की ओर से वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसके बाद 150 से अधिक अमेरिकी विमान वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए। इसी दौरान आर्मी डेल्टा फोर्स के कमांडो को सैन्य अड्डे तक हवाई मार्ग से पहुंचाया गया, जहां मादुरो ठहरे हुए थे। टीम ने स्टील के दरवाजों को तोड़ते हुए मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस तक उस समय पहुंच बना ली जब वो सुरक्षित सेफ रूम में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिए गए, और इस तरह से मादुरो को डेल्टा फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States. इस ऑपरेशन को पूरी तरह अंधेरे में अंजाम दिया गया। काराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को फायदा मिल सके। हमले के दौरान कम से कम 7 धमाके सुने गए। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के कुछ जवान घायल हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो सुरक्षित वापस लौट आया। ऑपरेशन को 4 दिन पहले ही पूरा किया जाना था। प्लान भी बन चुका था। CIA एजेंटों ने ग्रीन सिग्नल भेज दिया था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। वेनेजुएला के आसमान में बादल छा गए। जैसे ही बादल हटे और हालात सही हुए, ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी गई। हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद पास उड़ते हुए वेनेजुएला पहुंचे और ऊपर से अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षा दे रहे थे। इन विमानों की संख्या 150 से अधिक थी। इस अभियान में F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बॉम्बर जैसे विमान शामिल थे। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे थे। बड़ी संख्या में ड्रोन भी शामिल थे। National Guard. मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर के जरिए एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया और वहां से उन्हें अमेरिका की ओर रवाना किया गया। मादुरो की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उनकी आंखों में पट्टी बंधी और हाथ भी बंधे हुए। मादुरो का वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनके हाथ बंधे थे। वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। ट्रंप प्रशासन न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना बना रहा है, लेकिन एक चर्चा और भी हो रही है, जिसमें 3 जनवरी की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि 3 जनवरी को अमेरिका ने कई ऑपरेशन किए। इस ऑपरेशन को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वेनेजुएला में अमेरिका ने जब से ऑपरेशन किया है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लिया है, तब से एक तारीख की खूब चर्चा हो रही है, और वो तारीख है 3 जनवरी, क्योंकि 3 जनवरी का अमेरिका के इतिहास में काफी महत्व रहा है और अमेरिका के दुश्मनों के लिए 3 जनवरी काल रही है।
अमेरिका के दुश्मनों के लिए 3 जनवरी काल कैसे रही है, चलिए अब ये आपको बताते हैं। 3 जनवरी 2026 वेनेजुएला में हमला हुआ। वेनेजुएला में यह हमला हुआ और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बना लिया गया। इसके बाद 3 जनवरी 2020 जहां कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया। कासिम सुलेमानी पर न सिर्फ हमला हुआ, इराक में ड्रोन से यह अटैक किया गया और इराक की आर्मी का जनरल था सुलेमानी। इसके बाद 3 जनवरी 1990 जहां पनामा के जनरल मैनुअल एंटोनियो नोरिएगा का सरेंडर हुआ। और आपको यह भी बताते चलें कि पनामा सिटी स्थित वेटिकन दूतावास में 10 दिन तक वो छिपे रहे थे। 3 जनवरी को ही अमेरिकी सेना के सामने मैनुअल का सरेंडर हुआ था। तो ये 3 जनवरी का इतिहास है जो अमेरिका के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मादुरो को भी 3 जनवरी को अमेरिका ने कब्जे में लिया और दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रही है और 30 मिनट में ही मादुरो को घुटने पर ला दिया। वेनेजुएला पर हमले की प्लानिंग भले ही कई महीनों से चल रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतिम फैसला रात 10:46 पर लिया। ऑपरेशन को मंजूरी दी। करीब 2.25 घंटे बाद 1 बजे अमेरिकी सेना मादुरो के ठिकाने पर पहुंची और महज 1.5 घंटे बाद रात 3:29 पर ऑपरेशन खत्म कर लौट आई। ये ऑपरेशन अमेरिकी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन था। ट्रंप ने कहा, स्पीड एंड वायलेंस अमेजिंग था, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से एक राष्ट्रपति को अमेरिका ने बंधक बनाया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।